राधे राधे, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी लोग मेरे प्यारे से लल्ला के दर्शन कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए इनकी नज़र भी उतार लेते हैं और आज आप लोगों के साथ में अपने कान्हा जी का रूटीन शेयर करेंगे। आप में से जो लोग भी इनको रखना चाहते हैं और इनकी सेवा करना चाहते हैं ना, तो मन में कई सारे विचार आते हैं कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान रास्ता और सिंपल सा तरीका बताती हूँ इनके लिए। तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि ये जन्माष्टमी की डेकोरेशन वाला ही व्लॉग था, मतलब उस दिन वाला ही व्लॉग था। लेकिन फिर मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ में इनका थोड़ा सा रूटीन भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी को कराएंगे स्नान। मंदिर वगैरह मैंने सजा लिया है। कान्हा जी के लिए अलग से मैंने आज चौकी लगाई हुई थी और यहाँ पर देखिए एक थाली में तुलसी दल रख लिया है। आप लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहते हैं ना, तो तुलसी दल रख लीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए, और कुछ नहीं है तो अपने भाव, मन के भाव से ही भगवान से कह दीजिए और इनको स्नान करा लीजिए। देखिए हर कोई अपने अनुसार पूजा पाठ करता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि एक नियम है कि कान्हा जी को स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर बैठाना है तो ही नहाना है। नहीं, ये अपने मन के भाव हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा मतलब इनकी सेवा करोगे तो ये मतलब एक सेवा करना अलग होता है, एक मन से सेवा करना वो अलग होता है। तो आप ना जितना इनके लिए मन से करेंगे ना, उतनी ही ये आपसे प्रसन्न होते हैं। और लड्डू गोपाल देखिए यहाँ पर ना इनका मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ, अभिषेक करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना शहद, देसी घी, देसी घी गाय का, और कच्चा दूध है, गुड़ है, सॉरी वो जो शक्कर होती है ना गुड़ वाली वो है, और साथ ही साथ में गंगा जल वगैरह है। तो ये पंच तत्वों से इनका स्नान कराना होता है। सॉरी, मैं कुछ देखने लग गई थी तो मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो पंच तत्वों से इनका स्नान कराना होता है। और देखिए विग्रह में ना एक अलग ही चमक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी को स्नान करा दिया है और उसके बाद इनको तैयार करेंगे। तो लल्ला का बर्थडे है तो भाई इनका ना तैयार तो अच्छे से करना बनते ही है। वैसे भी इनको डेली अच्छे से ही तैयार किया जाता है। और आज कान्हा जी का जो चौकी लगी ना, वो बड़ी मुझे सुंदर लग रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेशन किया था पर बड़ा अच्छा लग रहा था। तो चलिए, हाँ मैं भूल गई थी क्योंकि टॉपिक कुछ और चल रहा था, बात कुछ और छिड़ गई। तो कान्हा जी के लिए ना आप लोग देखिए सिंपली इनको लाते हैं घर में, तो आप या तो एक नियम बना लीजिए। अगर आपको इनका डेली रूटीन करना है, इनको सुलाना है, जगाना है, तो आप वो रूटीन कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप श्रद्धा से इनकी पूजा कीजिए, रोज़ स्नान कराइए, इनका श्रृंगार कीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए, और इनको जो भी आपको भोग देना है, अगर आप खाने का भोग नहीं दे पाते हैं तो आप मिश्री का भोग दीजिए, मिश्री के साथ में तुलसी दल लगा दीजिए। बस हाँ, जब भी इनको भोग लगाए ना तो तुलसी के पत्ते ज़रूर ऐड कर दीजिए इनके जल में, इनके दूध में और इनके खाने के भोग में। तो तुलसी के पत्ते ज़रूर ऐड कर दीजिए। और मन के भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अगर ना आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। और आपका मन नहीं अच्छा हो ना, आपके भाव ना अच्छे हों, तो आप भगवान को सोने के सिंहासन में बैठा लो, चाहे हीरो के सिंहासन में बैठा लो, भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते और ना ही कभी खुश होते हैं। तो इसीलिए ना आप जब भी इनको लेके आए तो एक सिंपल सा ऐसा तरीका रखिए जिससे जो आप डेली फॉलो करने में आपको आसानी रहे। तो देखिए मैं तो यही सोच के लाई थी कि ये मेरे लल्ला हैं, तो मैं इनको लल्ला की तरह रखती हूँ, सुलाती हूँ, जगाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ और मस्ती भी कराती हूँ। मतलब देखिए अपने ऊपर है, और जो रूटीन आप फॉलो करने लगते हैं ना तो आप उसकी आदी हो जाते हैं, आप हैबिचुअल हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। अब अगर मैं अपने लल्ला को ना सुलाऊँ ना तो मेरा मन ही नहीं मानता है, मुझे नींद नहीं आएगी कि मेरे लल्ला बैठे और मैं कैसे सो जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए कान्हा जी के लिए बढ़िया सा मैंने मेवा है,
माखन है, खीर है, सॉरी पंचामृत है, पंजीरी है, सारा का सारा भोग लगा दिया है। और ये इनका फूल बंगला देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस आप लोग हमेशा याद रखिए कि एक नियम बना लीजिए पूजा पाठ का, चाहे वो छोटा सा ही नियम हो, सिंपल सा ही हो, पर आप नियम बना लीजिए। पर हाँ, उस छोटे से नियम में भी आप ना मन के भाव से भगवान से अपनी बात कहिए, अपने सेवा उनकी सेवा कीजिए, तो भगवान आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार करते हैं। बस हाँ, लड्डू गोपाल को जब भी आप भोग लगाए ना, और देखिए इनका श्रृंगार कराने के बाद में इनको शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, आईना दिखाना, क्योंकि कान्हा जी से अगर आप कहो ना कि चलो तैयार हो जाओ तो ऐसे नखरे करते हैं, लेकिन अगर आप कह दो कि चलिए राधा रानी के लिए तैयार हो जाइए तो इतने मन से तैयार होते हैं। और कान्हा जी को शीशा दिखा कर नज़र जरूर उतारनी होती है, कान्हा जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो चलिए इनको पूरी पूजा पाठ हो गई है, कान्हा जी की अब आरती कर लेते हैं। बस अब इसके बाद में प्रसाद वगैरह मतलब इनको भोग वगैरह देंगे और कान्हा जी को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। आप लोग कमेंट करके अपनी बात, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए कान्हा जी को बढ़िया सा मैंने तैयार कर दिया है और आज मेरा मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। और ये जन्माष्टमी का ही ब्लॉग है जिसे मैं अब आप लोगों के साथ में एडिट करके शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी सारी क्लिप्स पड़ी रहती हैं तो फिर मैं ना उनको इस तरह से, और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी जानकारी भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारी पूजा पाठ होने के बाद में, भोग लगने के बाद में, और हाँ आरती करने के बाद में आचमन जरूर करना चाहिए। और जब सारी पूजा पाठ संपन्न हो जाती है तो उसके बाद में पूरे मंदिर का ऊपर से लेके नीचे तक आचमन जरूर किया जाता है। और जब आसन छोड़ते हैं ना, जिसमें हम बैठते हैं, तो उसमें भी जल छिड़क कर ही आसन छोड़ा जाता है। आप लोग अगर जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी बात को ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। राधे राधे।